राजस्थान की तपती धरती पर सूरज आग की लपटें बरसा रहा था। रेगिस्तान की रेत पर बिखरी चमकती लहरियां जैसे किसी की तकदीर से खेल रही हों। इस तपती जमीन पर जीवन चलाना आसान नहीं था, पर बंजारे सदियों से यही करते आ रहे थे। दिन रात ऊँटों पर माल ढोना, गांव-गांव घूमना और अपनी रोजी रोटी कमाना, यही उनका संसार था। ऐसा ही एक बंजारा था करण। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस कुछ ऊंट, पुराने बर्तन और कपड़े का सामान। लेकिन उसकी असली दौलत उसकी पत्नी राधा थी। राधा सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी। गोरी चिट्टी, बड़ी बड़ी आंखें, लंबी चोटी और चेहरे पर चंद्रमा जैसी आभा। उसकी मुस्कान में ऐसी मासूमियत थी कि थकाहारा बंजारा भी पल भर में सारा दुख भूल जाता। लेकिन सौंदर्य से पेट की भूख नहीं मिटती। पिछले कई महीनों से करण का धंधा मंदा पड़ गया था। लोग अब ऊँटों से सामान ढुलवाने की बजाय बैलगाड़ियों या सीधे बाजार से माल खरीदने लगे थे। कारोबार ठप हो रहा था। घर में अनाज तक की किल्लत हो गई। राधा अक्सर आधी रोटी खाकर ही सो जाती ताकि करण भूखा न रहे। संघर्ष की शुरुआत। एक दिन घर में चूल्हा तक न जला। करण की आंखों में निराशा उतर आई। उसने ठान लिया कि सेठ रामलाल से मदद मांगेगा। सेठ रामलाल गांव का सबसे बड़ा साहूकार था। उसके पास अन्नधान्य, रुपया पैसा सब था। लेकिन वह उतना ही निर्दयी और लालची भी था। करण जब सेठ के चौक पर पहुंचा तो हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, कुछ दिन का उधार दे दीजिए, मैं धंधा ठीक होते ही चुका दूंगा। रामलाल ने उसकी हालत देखी और होठों पर कुटिल मुस्कान लाते हुए बोला, उधार तो मिल जाएगा करण, लेकिन गिरवी भी तो कुछ रखना पड़ेगा। तुम्हारे पास है ही क्या? करण ने झिझकते हुए कहा, मेरे ऊंट रख लो, धंधा ठीक होगा तो वापस छुड़ा लूंगा। सेठ ने हंसते हुए कहा, ऊँटों की कीमत मेरे पैसों के सामने कुछ नहीं है। अगर सच में कर्ज चाहिए तो अपनी पत्नी को मेरे पास छोड़ दो। जब तक कर्ज चुका न सको वह मेरे घर रहेगी। मजबूरी की घड़ी। यह सुनते ही करण के होश उड़ गए, जैसे किसी ने उसके दिल पर चोट की हो। राधा की आंखों में आंसू भर आए। उसका चेहरा सन्न हो गया। करण का मन चीखना चाहता था, नहीं, यह नहीं हो सकता, लेकिन भूख की आग ने उसकी आवाज दबा दी। राधा ने भी अपने पति की आंखों में बेपसी देखी। वह समझ गई थी कि यह समय विरोध करने का नहीं है। आंसुओं को रोकते हुए उसने मन ही मन ठान लिया, चाहे जितनी भी कठिनाई आए, मैं अपनी इज्जत बचाकर रहूंगी। करण ने भारी मन से हामी भर दी। सौदे के कागज बन गए। अब राधा सेठ के घर चली गई। सेठ के घर की जिंदगी। सेठ रामलाल राधा की सुंदरता पर पहले से ही फिदा था। वह उसे अपने घर की शोभा की तरह देखता। लेकिन राधा ने साफ कह दिया, मैं यहां अपने पति की इज्जत बचाने आई हूं। सेठ जी, अपने तनमन पर किसी और को अधिकार नहीं दूंगी। सेठ उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, ठीक है राधा, देखते हैं तेरी जिद कितने दिन चलती है। राधा दिन भर घर के काम करती,
लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा में अडिग रहती। उसकी आंखों में हमेशा करण की याद तैरती। हर रात वह चुपके से भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पति को शक्ति दो कि वे मुझे इस कैद से छुड़ा लें। बंजारे का पछतावा। उधर करण दिनरात पछतावे में डूबा था। उसे लगता जैसे उसने अपनी आत्मा गिरवी रख दी हो। वह हर दिन जीतोड़ मेहनत करता, ऊँटों पर माल लादता, दूर दूर तक सफर करता ताकि जल्द से जल्द कर्ज चुका सके। उसके दिल में बस एक ही संकल्प था, मैं अपनी राधा को वापस लेकर रहूंगा, चाहे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। पत्नी की आत्मशक्ति। राधा ने भी हार नहीं मानी। सेठ के घर में रहते हुए उसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। कई बार सेठ ने चालाकी से उसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन राधा की दृढ़ता और उसके आत्मविश्वास ने उसे दूर रखा। गांव की औरतें चुपके से उसकी हिम्मत की मिसाल देतीं, देखो कैसी बहादुरी से राधा अपनी इज्जत संभाल रही है। चरम मोड़। कई महीने बीत गए। करण ने दिन रात मेहनत कर कर्ज की रकम जुटा ली। वह सीधे सेठ के घर पहुंचा और बोला, सेठ जी, ये रहा आपका सारा कर्ज। अब मेरी राधा को मेरे हवाले कर दीजिए। रामलाल ने रकम गिनी और आंखें सिकोड़ते हुए कहा, करण, पैसा तो पूरा है, लेकिन राधा अब मेरी हो चुकी है। वह मेरे घर की इज्जत है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर करण के भीतर आग भड़क उठी। उसने कहा, सेठ, मैंने अपनी मजबूरी में पत्नी को गिरवी रखा था, बेचना नहीं। अगर तूने उसे छोड़ा नहीं तो मैं गांव की पंचायत बुलाऊंगा। न्याय का पल। करण की बात पूरे गांव में फैल गई। लोग इकट्ठा हो गए। पंचायत बुलाई गई। सबके सामने करण ने अपनी व्यथा सुनाई और सेठ की लालच भरी सच्चाई उजागर की। पंचायत ने फैसला सुनाया, सेठ रामलाल, तूने अपनी लालच में मानवीय मर्यादा की सीमा लांघी है। पत्नी को गिरवी रखना अधर्म है। करण ने अपना कर्ज चुका दिया है। अब राधा उसकी है। यदि तूने उसे रोका तो तुझे गांव से निकाल दिया जाएगा। पंचायत का फैसला सुनकर सेठ गुस्से से लाल हो गया, लेकिन गांव के लोगों के सामने उसकी एक न चली। मजबूरी में उसे राधा को करण के साथ जाने देना पड़ा। अंत और सबक। करण आंसुओं से भरी आंखों के साथ राधा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, राधा, मैंने मजबूरी में तुम्हें गिरवी रखा, लेकिन मेरा दिल हर पल तुम्हारे लिए तड़पता रहा। मुझे माफ कर दो। राधा ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए कहा, करण, तुम मेरे पति हो। तुम्हारी मजबूरी मेरी भी थी। अब हम फिर से एक हैं। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। गांव के लोग इस घटना से गहरा सबक सीख गए। उन्होंने तय किया कि अब कभी किसी स्त्री को गिरवी रखने जैसी अमानवीय प्रथा नहीं होने देंगे। निष्कर्ष। यह कहानी केवल एक बंजारे और उसकी पत्नी की नहीं, बल्कि उस समाज की भी है, जहां कभी गरीबी इंसान को अपनी आत्मा तक बेचने को मजबूर कर देती है। लेकिन यह भी सच है कि आत्मसम्मान और सच्चे प्रेम की ताकत हर मुश्किल को हरा सकती है।